जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर अलजबरा का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लीनियर अलजबरा के नाम से ही पढ़ाया जाता है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप थ्योरी के पोर्शन में पढ़ाया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनको पढ़ाती हैं अलजबरा 2 के नाम से। लीनियर अलजबरा के नाम से ही पढ़ाया जाता है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप थ्योरी के पोर्शन में पढ़ाया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इनको पढ़ाती हैं अलजबरा 2 के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस और उसकी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है। जी, तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, लेट ए बी अ सेट। ए हमारे पास कोई सेट है, देन द मैपिंग, और ये सेट हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, देन द मैपिंग एफ ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो मैपिंग ए क्रॉस ए से ए, इसको हम क्या कहते हैं, इस सेट टू बी इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं, या हम इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये है क्या, देखें, सपोज कर ले हमारे पास यहाँ पे ए, हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, तो वो कहता है अगर ए को हम ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ए क्रॉस ए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना ए क्रॉस ए ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं ऑर्डर पेयर से। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लें, फंक्शन है आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है, तो हमें पता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस आर, डोमेन के एलिमेंट्स किस शक्ल के होंगे, बिल्कुल ऑर्डर पेयर की शक्ल में होंगे, ए बी। ठीक है, ये ए एलिमेंट ये फर्स्ट आर से होगा, बी एलिमेंट सेकंड आर से होगा। ठीक है, जब इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आपको पता है दो रियल नंबर्स के दरमियान अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो आंसर रियल नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी रियल नंबर आएगा, जिसको हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तमाम डोमेन के लिए कि फॉर ऑल ए बी, ये डोमेन है हमारे पास ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर क्रॉस आर। ठीक है, के और ये ए बी हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे पास क्या है, ये डोमेन में से है। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर एडिशन या इंटरनल कंपोजिशन का मतलब ये होगा, अगर हम सेम सेट्स को डोमेन में लें, ठीक है, सेम सेट्स, देखें यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो उनके दरमियान ऑपरेशन लगाएं तो जो आंसर आएगा वो भी अगर उसी सेट का हो, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है या वो जो सेट है उसमें इंटरनल कंपोजिशन होल्ड करती है, या हम इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन होल्ड करती है। तो ये हमारे पास क्या थी, इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है। जी, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हमारे पास V and F be any two non-empty set, be any two non-empty sets के V and F दो हमारे पास कोई से नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। Then the mapping, इसमें भी एक खास किस्म की मैपिंग होगी जिसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे, और वो मैपिंग क्या है, एफ वी क्रॉस एफ टू वी। ठीक है, वी यहाँ पे कैपिटल है और एफ भी कैपिटल है। वी और एफ हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो मैपिंग वी क्रॉस
F से V, इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? is said to be external composition in V over F, कुछ ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है एक्सटर्नल कंपोजिशन को। ठीक है, ओके। तो अब देखें, अब यहां पे एक्सटर्नल वर्ड यूज हुआ है, वहां पे इंटरनल था। भाई वहां पे एक्सटर्नल का मतलब होता है जैसे बाहर वाला। ठीक है, जैसे यहां पे एक्सटर्नली जिससे हम बात करते हैं V क्रॉस F, वहां पे था सेम सेट्स के दरमियान ऑपरेशन अगर हम लगाएं तो आंसर भी उसी सेट का आए, तो वो थी इंटरनली, मतलब इंटरनल आपस की बात थी, वो दोनों सेट सेम थे। लेकिन यहाँ पे एक सेट और आ चुका है और वो कौन सा है? F। ठीक है, कि V क्रॉस F से अगर हम इन दोनों के एलिमेंट्स के दरमियान कोई ऑपरेशन लगाएं तो वो आंसर हमारे पास V का अगर आए, आंसर किसका आना चाहिए? V का, तो हम कहते हैं कि ये कंपोजिशन एक्सटर्नल है। ठीक है, या हम इसको कहते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है V के अंदर।